फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, ये हमने मुकुट बनाया है इस ड्रेस के साथ। ये वाला ड्रेस हमने धागे से बनाया है, तो इसके साथ हमने इस मुकुट को भी बनाया है। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि मैम इसके साथ की पगड़ी भी बताइए, तो हमने इसके मैचिंग की पगड़ी बनाई है। देखिए, गोपाल जी को पहना करके दिखाती हूँ। ये हमारे 5 नंबर के गोपाल जी है। ड्रेस हमने पहना दी है। देखिए, 2 कलर में हमने बनाया था, एक ये कलर है और एक ये। तो इसके साथ का ये मुकुट है। देखिए, गोपाल जी इसमें बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इसके साथ का मुकुट अब हम बनाएंगे वीडियो में। तो इससे आगे भी हमने एक और ड्रेस डाली है, देखिए ये वाली। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, जन्माष्टमी स्पेशल आप इसमें से कोई भी बना सकते हैं, क्योंकि ये हमने कॉटन थ्रेड से बनाई है। और कॉटन थ्रेड हमने कहाँ से मंगवाया है वो हमने ड्रेस के वीडियो में बताया है, या तो आपको हम प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। आप वहाँ पर जा करके इस थ्रेड को मंगवा सकते हैं। तो देखिए, इस मुकुट को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा लगता है ये। तो देखिए, इसे बनाने के लिए पहले हमें ये वाला सिंपल जो मुकुट है, हर वक्त आप गोपाल जी की ड्रेस बनाते हैं तो आपको पता होगा, पहले इस तरह का सिंपल मुकुट हम तैयार करते हैं। इसके बाद ये जो दोनों बेस है वो बना करके हम इसके ऊपर लगाते हैं। तो ये वाला मुकुट बनाने के लिए हमें पहले चेन बनानी है 67। देखिए, इस तरह से धागे में नॉट लगा देंगे। और इसके लिए क्रोशिया हमने लिया है 2.5 mm का। देखिए, 2.5 mm। और अब हम चेन बनाएंगे 67, 3 4 5। तो देखिए, टोटल चेन हमने 67 बना ली। और अब हम यहाँ पर ये हमने टोटल 67 बनाई है। इसके बाद हम 3 छोड़ देंगे। 3 हमने जो डबल क्रोशे की हाइट के लिए हम अलग से बनाते हैं वो हमने नहीं बनाई है। तो यहाँ पर टोटल हमारी जो चेन है वो 67 है। और अब हम इसमें से 3 स्किप करेंगे और चौथी वाली में डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, इस तरह से। फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर से डबल क्रोशिया, हर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम पूरी रो कंप्लीट कर देंगे, हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया। तो देखिए, हमने हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ से धागा हमें देखिए इस तरह से एक चेन लेकर के यहाँ से खींच करके काट देना है। और अब जो फिर से हम रो बनाएंगे, बीच में हमने एक ग्रीन डाली है सिंगल क्रोशे की, वो हम फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहीं से टर्न लेकर के नहीं बनाएंगे। देखिए, यहाँ से इस धागे को काट दिया। अब हम ग्रीन धागा स्टार्ट करेंगे। इस तरह से नॉट लगा दी और यहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर से हम पूरी चेन नहीं उठाएंगे। देखिए, एक ही लूप उठाएंगे, एक लूप हमारा आगे रहने देंगे। चेन ली, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया। देखिए, इस तरह से इसे एक ही लूप उठाएंगे और हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे ऐसे, इस तरह से। तो हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। और आगे फिर से हमें इसके ऊपर और एक डबल क्रोशे की रो बनानी है। देखिए, आखिरी चेन तक हमने सिंगल क्रोशे की रो कंप्लीट कर दी। अब हम फिर से यहाँ पर से देखिए एक चेन लेकर के धागा खींच करके काट देंगे जैसे। और अब हमें यहाँ पर फिर से डबल क्रोशे की रो स्टार्ट करनी है। यहाँ से हम पहली चेन में डाल करके फिर से धागा स्टार्ट कर देंगे पिंक। और फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और फिर से इसी तरह से हमें डबल क्रोशे की रो कंप्लीट करनी है जैसे हमने नीचे किया था। और अभी हमें एक ही लूप उठाना है, दोनों लूप नहीं उठाएंगे। देखिए, पूरी चेन नहीं उठाएंगे, एक ही लूप उठाएंगे इस तरह से ऐसे।
इसी तरह से फिर से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लीजिए। तो देखिए हमने तीनों लाइन कंप्लीट कर दी और यहाँ पर फिर से हम एक चेन लेकर के धागे को खींचकर काट देंगे और इस धागे की भी हम पीछे की ओर नॉट लगा देंगे। देखिए यहाँ पर हमारे जो एक्स्ट्रा धागे हैं इसे हम काट देंगे और फिर इस धागे की भी नॉट लगा देंगे। तो देखिए ये हमारा सिंपल सा बेल्ट बन करके रेडी हो गया। तो इससे आप कहेंगे कि नाप कैसे ले गोपाल जी का, तो इस तरह से लीजिए। देखिए हम इस गोपाल जी को ले लेते हैं। तो ये हमारी राइट साइड है, ये हमारी उल्टी साइड है। तो राइट साइड में इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर से गोपाल जी को इस तरह से सर पे रखेंगे और यहाँ पर इसके सर तक जब आ जाए तब आप इसे इस तरह से पकड़ लीजिए। तो ये इसका नाप हो गया, ये इसके सर की गोलाई आ गई। देखिए तो इस तरह से पकड़ के, ये हमारी राइट साइड ही थी तो इसी से हम इस तरह से बना लेंगे। देखिए ऐसे कर लिया हमने, गोपाल जी को साइड तक रख लेंगे। यहाँ तक हमारा आया था तो इसे हमने ऐसे कर लिया। अब हम इसे इस तरह से पीछे की ओर कर देंगे। देखिए यहाँ पर, और यहाँ से हम देखिए इस दोनों साइड को इस नीचे वाले हिस्से के साथ हम स्टिच कर देंगे। इसमें हमने धागा पिरो लिया है और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसे राइट साइड हमारी अंदर की ओर है, इसे हम सिलने के बाद सीधा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। ये हमारी उल्टी साइड है, अंदर वाला हिस्सा है हमारा। तो इस तरह से सिलते जाएंगे। यहाँ पर भी हमें पकड़ के रखना है, इस साइड को भी। जब तक हम इसे सिलते हैं तब तक इसे एक उंगली से हम पकड़ के रखेंगे। तो एक साइड हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम इस वाले हिस्से को सिलना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। इसे भी हम पूरा सिल देंगे यहाँ तक। जो फूल में मुकुट बनाते हैं इसे ये वाला पोर्शन बनाना पता ही होगा, लेकिन हमने धागे में पहली बार ये मुकुट बनाया है तो यहाँ पर पहले से ही हमने डिटेल से बता दिया। देखिए अब इसे भी हमें सिलना है, इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पर जितना भी हमारा खुला हुआ हिस्सा है इन सबको हम यहीं से ही नीडल की मदद से स्टिच कर देंगे। ऐसे इस तरह से स्टिच करते जाएंगे। जहाँ तक हमारा खुला हुआ दिखता है, देखिए हम खींचेंगे नहीं, जितना भी हमारा दिखता है इतना ही हम इसे स्टिच करेंगे। देखिए और अब हम यहाँ तक आ जाएंगे। देखिए ये वाला पीछे जो हमारा हिस्सा है इसमें हम निडल को यहाँ पर थोड़े थोड़े से डबल क्रोशे में निकाल करके यहाँ पर निडल को निकाल देंगे और फिर इन दोनों साइड को भी हम सिल देंगे ऐसे। सारे पोर्शन को हमें निडल की मदद से ही सिलना है इस तरह से। और एक साइड हमारी अभी बाकी है, यहाँ पर सिलने के बाद इस साइड आएंगे। देखिए ये वाली साइड, तो यहाँ पर से निडल को हमें फिर से जैसे हमने क्रोशे में से निकाल लिया था इसी तरह से हम इस साइड निकाल देंगे और यहीं से ही हम सिलना स्टार्ट कर देंगे। देखिए ऐसे बीच में हमारी चेन रहना चाहिए। देखिए सामने सामने से दोनों में से स्टिच लेते जाएंगे ऐसे। इस तरह से, और यहाँ पर भी हम खींचेंगे नहीं, जितना भी हमें खुला हुआ हिस्सा दिखता है इतना हम स्टिच कर देंगे। और देखिए ये हमारा खुला हुआ है लेकिन यहाँ से हमारी कुछ दिखेगा नहीं, फिर भी हम थोड़े थोड़े से इसके साथ हल्के हल्के स्टिच करके इसे भी जॉइंट कर देंगे। देखिए इस तरह से, और फिर वापस यहाँ पर आकर के हम नोट लगा देंगे। या तो धागा हमारा ऐसे ही रहने देंगे,
क्योंकि बाद में जब ये पीछे वाला पोर्शन बनेगा तो वो यहाँ पर निडल के ही हम लगाएंगे। तो देखिए ये हमारी पगड़ी बन कर के रेडी हो गई। अब हम इसे पलटा देंगे। इस तरह से पलट लिया हमने, देखिए तो एकदम हमारी पगड़ी बन करके रेडी हो गई। और अब हम इसे गोपाल जी को पहना करके एक बार देख लेंगे। तो देखिए ये हमारे गोपाल जी को एकदम से परफेक्ट आ गई है। तो इस तरह से इतना सा बना करके आप देखने के बाद ही आगे का बनाइए। देखिए हमारे गोपाल जी को अच्छे से आ गई है। तो अब हम इसका जो ये निडल है, इसको धागा हम काटेंगे नहीं, यहीं पर से पीछे निकाल देंगे, ताकि जब पीछे वाला पोर्शन मैंने बताया था वो हम बनाएंगे तब इसके साथ जॉइंट करना है हमें। तो निडल के साथ ही हम इसे छोड़ देंगे। और अब ये पहला वाला जो है वो हम बना लेंगे, छोटा वाला। तो इसके लिए हमने पहले धागा लिया है क्रीम कलर का और इसे हमने मैजिक रिंग बनाई। और अब हम यहाँ से धागा स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। और इसी रिंग के अंदर हमें 11 बार डबल क्रोशे बनाने हैं। 3 चेन ली, फिर डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 बार हमने डबल क्रोशे बना लिए, देखिए इसी रिंग के अंदर। और अब हम इस रिंग को खींच देंगे। तो देखिए हमने 11 बार डबल क्रोशे बना लिए। अब हमें यहाँ पर 3 चेन लेकर के पलट लेना है, देखिए इस तरह से। और इसी के नीचे नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशा बनाएंगे ऐसे। फिर से सेम चेन में ऐसे, फिर से नेक्स्ट में 2 बार। सिर्फ हमने यहाँ पर शुरू में ही 1 बार बनाया है, बाकी की हर एक चेन में 2-2 बार। फिर से नेक्स्ट में 2 बार। तो हर एक चेन में 2-2 बार इस तरह से बना लीजिए, देखिए ऐसे। देखिए एक बार एंड में 1 बनाया और 1 बार शुरू में, बाकी हर एक चेन में 2-2 बार। तो अब हम यहीं से इस धागे को काट देंगे। और फिर से यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर एक चेन लेकर के काटेंगे। एक चेन ली, अब धागा काट दिया। और अब हमें यहाँ पर से ग्रीन स्टार्ट करना है। ये जो हमारी राइट साइड है, देखिए दूसरी रो जो हमने बनाई वो हमारी राइट साइड है। यहाँ से हम पहली चेन में डाल करके ग्रीन धागे को स्टार्ट कर देंगे ऐसे। और यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। अब हमें हर एक चेन में 1-1 बार ही सिंगल क्रोशिया बनाना है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे यहाँ पर खिंचाव आता है तो आप किसी भी चेन में 2 बार बना दीजिए। देखिए हमने 3 बार बनाया, फिर चौथी में 2 बार कर दिया। फिर यहाँ पर जैसे ही हम ऊपर तक जाएंगे वैसे खिंचाव ज़्यादा आएगा, तो एक छोड़कर हमने दूसरी में ही 2 बना दिए। देखिए फिर से 1 बनाया और नेक्स्ट में ही 2 बना देंगे। तो इसी तरह से हमें जैसे आपको ठीक लगे वैसे करना है। अगर आपको खिंचाव नहीं आता है तो आप हर एक चेन में 1-1 ही बनाइए। देखिए यहाँ पर 2 बना लिया, तीसरी चेन में 2 बार करेंगे ऐसे। सिंगल क्रोशे बनाने हैं और इस वाइट धागे को हम अब साथ ले लेंगे। फिर से सिंगल क्रोशिया ऐसे ही, नेक्स्ट में 2 बार, फिर से 1 बार। इसी तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। देखिए आखिरी में भी सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। अब हम यहीं से ही एक चेन लेंगे
और यहाँ पर इसी के नीचे बनाएंगे। देखिए पहला जो हमारा सिंगल क्रोशा है इसी के ऊपर एक बार सिंगल क्रोशा बना देंगे, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशा। अभी हमें ऐसा ही करना है, हर एक चेन में एक एक बार ही बनाएंगे, लेकिन आपको ऐसा लगता है खिंचाव आता है तो आप कहीं पर भी 2 बना दीजिए। देखिए दूसरी रो भी हम इसी तरह से बना लेंगे, हर एक चेन में सिंगल क्रोशा। तो देखिए हमने दूसरी सिंगल क्रोशे की रो कंप्लीट कर ली। इसके बाद एक चेन लेकर के ग्रीन धागा भी काट देंगे। और अब हमारी राइट साइड कौन सी रहेगी, देखिए ये जो पहले हमने वाइट बनाई थी ये वाली रो, देखिए ये वाली रो हमने वाइट पहले बनाई थी तो ये राइट साइड है, और दूसरी की ये वाली राइट साइड है। तो दूसरी जो रो हमने बनाई थी इसकी जो राइट साइड है इसे हम राइट में रखेंगे। देखिए यहाँ पर लगाते वक्त या तो ये वाली रो भी हम इसी के साथ बनाएंगे तो आपको राइट साइड का फिर बाद में पता चल जाएगा, लेकिन अभी जो हमने राइट साइड रखा है वो ये दूसरी रो राइट है। दूसरी जो हमारी ऑफ वाइट वाली थी इसकी रो को हमने रख के राइट साइड बनाई है। तो अब हम ये जो पिंक धागा है वो स्टार्ट करेंगे। देखिए इसके ऊपर हमने पिंक धागा लिया है तो इसमें भी हम पिंक से ही बना देंगे। तो धागे में नॉट लगा दी, और यहाँ पर ये जो ग्रीन धागा हमने काटा था इस साइड से हमें स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर से हम पहले से ही स्टार्ट कर देंगे। देखिए पहला हम यहाँ पर डालेंगे नीचे, और यहाँ से हम धागे को खींच देंगे और यहाँ पर एक बार लंबा सिंगल क्रोशा बना देंगे, और फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशा बना देंगे जैसे हमने ड्रेस में बनाया था इसी तरह से। फिर से हमारा यहाँ पर देखिए नीचे की ओर सिंगल क्रोशा दिखता है तो इसके अंदर से हम लंबा वाला सिंगल क्रोशा बनाएंगे, और फिर से नेक्स्ट चेन में यहाँ पर हर एक में एक एक बार हमें सिंगल क्रोशा बनाना है, लेकिन एक बार हम लंबा वाला करेंगे नीचे से खींच करके, और एक बार हम ऊपर बनाएंगे। देखिए ये छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाले में इसी तरह से खींच करके लंबा सिंगल क्रोशा बना देंगे, और फिर यहाँ पर से जो नेक्स्ट चेन होती है हमारी इसमें हम ये वाला सिंगल क्रोशा बनाएंगे। और फिर यहाँ पर देखिए ड्रेस में हमें जिस तरह से बनाया है वो हमने एक यहाँ पर हर वक्त स्किप कर दिया है, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त एक चेन स्किप करें, क्योंकि इसमें खिंचाव आएगा। ड्रेस में खिंचाव नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा शॉर्ट में हमें कम जगह पर बनाना है। तो यहाँ पर आप ये भी ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर बनाया है तो यहाँ पर भी ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से देखते जाइए और बनाते जाइए, क्योंकि बीच में से ग्रीन फिर भी हमारा दिखेगा तो लुक हमारा आ जाएगा जैसे ड्रेस में है इसी तरह से। फिर अब हमारी नेक्स्ट चेन जो होती है इसमें हम छोटा वाला सिंगल क्रोशा करेंगे, फिर से यहाँ पर नेक्स्ट वाली ही ले लेंगे। देखिए बनाते वक्त आपको पता चलेगा, आपको अगर ऐसा लगे खिंचाव आता है तो आप मत छोड़िए बीच में, और अगर आपको ऐसा लगता है कि एकदम नज़दीक हो रहा है तो आप एक छोड़ दीजिए। लेकिन देखिए हम हर वक्त लेते हैं फिर भी हमारा नज़दीक नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमारी ये जो राउंड है वो ही हमारा कम होता है, बहुत कम जगह पर हमें पैटर्न बनानी होती है। तो एकदम हम नज़दीक लेंगे तो भी नहीं होगा इस तरह का। देखें हर वक्त हर चेन में हम लंबा लेते जाएंगे। नेक्स्ट चेन में छोटा वाला, फिर से नेक्स्ट में बड़ा वाला। तो इसी तरह से आप इस रो को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए हमने राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हम इस आखिरी वाले में एक बार लंबा स्टिच बना लेंगे। देखिए जैसे हमने स्टार्ट में किया था इसी तरह से, और अब हम एक चेन लेकर के धागा यहीं से काट देंगे। तो ये हमारा पोर्शन बन करके रेडी हो गया है छोटा वाला। और अब हम इस दोनों धागे की नॉट पीछे की ओर लगा देंगे। देखिए इस धागे की और इस क्रीम की भी। तो देखिए हमारा ये वाला पोर्शन बन गया है। अब हम ये पीछे वाला जो बड़ा है वो वाला बनाएंगे, एक साथ ही हमारा बना है। तो अब हम इसे पिंक धागे से स्टार्ट कर देंगे। इसे हमने इस तरह से मैजिक रिंग बनाई, और जैसे हमने वो वाला स्टार्ट किया था छोटा वाला इसी तरह से हम इसे करेंगे। 1 2 और 3 चेन बनाएंगे, और इसी रिंग के अंदर हम डबल क्रोशा बनाएंगे। इसी रिंग के अंदर हमें 12 बार डबल क्रोशे बनाने हैं। 3 4
5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। देखिए 12 बार डबल क्रोशे हो गए। अब हम इसे खींच देंगे और इसके बाद देखिए अब हमें यहीं पर से ही टर्न लेना है। 1 2 और 3 चेन लेकर के यहाँ पर नहीं बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट वाली चेन में 2 बार बनाएंगे सेम चेन में। एक बार बनाया, फिर से नेक्स्ट चेन में फिर से 2 बार। इसी तरह से हमें हर एक चेन में 2 बार बनाना है। देखिए तो देखिए दूसरी रो भी कंप्लीट हो गई। इसमें भी हमने आखिरी में 1 बार बनाया। तो यहाँ पर फिर से हम 3 चेन लेकर के पलट देंगे और यहाँ पर नहीं बनाएंगे। इसी के नीचे नेक्स्ट वाली चेन में 2 बार बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर से नेक्स्ट चेन में 1 बार, फिर से नेक्स्ट में 2 बार, एक चेन में 1 बार और एक चेन में 2 बार। तो ये तीसरी रो हमारी इसी तरह से कंप्लीट होगी। देखिए एक चेन में 1 और एक चेन में 2। तो देखिए हमारी तीनों रो कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पर से इस धागे को एक चेन लेकर के काट देंगे। या तो आप इसी तरह से स्टार्ट भी रख सकते हैं और आपको अगर चाहे तो काट देना है तो काट दीजिए, क्योंकि इसके बाद एक रो हमारी इसी कलर से आएगी। लेकिन वो किस साइड से स्टार्ट होगी वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि ये जो हमारी अब बनेगी वो सारी रो यहाँ पर आकर के हमें काटनी पड़ेगी। ग्रीन रो में सिर्फ हमें रिटर्न वापस जा करके हम बना सकते हैं। बाकी की हमारी हर एक रो जो है वो हमें राइट साइड से ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम वापस रिटर्न जाएंगे वहीं से ही पलट करके बनाएंगे तो हमारी उल्टी साइड होगी। इसीलिए हमने यहाँ से धागा काट दिया और अब हम ग्रीन धागा स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने सेम बनाया था इसमें पैटर्न, इसी तरह से अब हमारी पैटर्न ये वाले में बनेगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए इस वाली साइड को अब हम राइट साइड गिनेंगे। जो आखिरी रो है हमारी वो धागा हमने इस साइड से काटा है और यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे ग्रीन धागे को। और जैसे हमने वो वाली पत्ती में बनाया था हर एक चेन में 1 बार सिंगल क्रोशिया। लेकिन आपको ऐसा लगे यहाँ पर खिंचाव आता है तो आप 2 या 3 छोड़कर 4 छोड़कर 1 बार 2 बना लीजिए। देखिए 3 बनाने के बाद मैंने चौथी चेन में 2 बार बना लिया। तो इसी तरह से आप अपने हिसाब से रो बना लीजिए। ऐसा नहीं है यहीं पर ही 2 बनाना है। देखिए इस तरह से 2 बनाने के बाद मैंने तीसरी चेन में 2 बना दिया सेम चेन में, ताकि हमारा खिंचाव ना आए। तो इसी तरह से आप रो कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए एक रो हमने ग्रीन की बना दी सिंगल क्रोशे से, लेकिन इसे हम यहाँ पर धागा नहीं काटेंगे। एक चेन ली और इसको पलट दिया और इसी के नीचे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए स्टार्ट में ही और फिर नेक्स्ट में इसी तरह से जैसे हमने पहली रो बनाई थी, खिंचाव आने पर हमने 2 बना दिया था एक चेन में। इसी तरह से हम बना लेंगे दूसरी रो। बाकी हर एक चेन में 1 बार अगर आपको ऐसा लगे खिंचाव आता है तो हम कोई भी चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इसी तरह से इस रो को भी कंप्लीट कर दीजिए। इसे देखिए मैंने हर वक्त 3 छोड़कर चौथी चेन में 2 बनाया है ऐसे। तो देखिए दूसरी रो हमारी सिंगल क्रोशे की कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर के ग्रीन धागा भी काट देंगे और ये हमारी राइट साइड है। देखिए इसमें जो पिंक में हमारी तीसरी रो जो राइट आई है वो हमारी राइट साइड है। तो यहाँ पर से देखिए ग्रीन धागे को हम इस तरह से ले लेंगे और यहाँ पर से फिर से हमें वाइट धागा स्टार्ट करना है। सेम हम इसी तरह की पत्ती बनाएंगे। तो फिर से हम वाइट धागा स्टार्ट करेंगे ऐसे और यहाँ से ही स्टार्ट कर देंगे। देखिए ये जो ग्रीन हमने काटा था वहीं से ही नीचे से हम लेंगे। देखिए नीचे से हम पहले लंबा वाला 1 बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इसे इस तरह से ऐसे। और अब हमें नेक्स्ट चेन में 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से और फिर से हम
नीचे की ओर लंबा वाला बनाएंगे। जैसे हमने वो वाली छोटी पत्ती में बनाया था इसी तरह से हम करेंगे ऐसे। फिर से नेक्स्ट में, फिर से नेक्स्ट में छोटा। तो इसी तरह से आप बना लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको ज़रूरत लगे तो आप यहाँ पर छोड़िए, या तो आपको ऐसा लगे खिंचाव आता है या तो जगह हमारी बीच में ज़्यादा हो जाती है तो आप यहाँ पर बीच में एक भी सिंगल क्रोशा स्किप ना करें। इस तरह से एक बार हमें छोटा बनाना है और एक बार हमें बड़ा बनाना है। देखिए यहाँ पर हमने स्किप किया है, तो आप अपने हिसाब से इस तरह से बनाते जाइए। यहाँ पर हम स्किप नहीं करेंगे क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे हमारा खिंचाव आएगा। तो अब हम यहाँ पर कोई भी चेन स्किप नहीं करेंगे। देखिए नीचे नीचे हम कोई भी स्टिच स्किप नहीं करेंगे, जैसे हमने ड्रेस में किया था। ड्रेस में हम एक एक बार स्किप करते जाते थे, इसी तरह से इसमें हम नहीं करेंगे। इस तरह से तो इस रो को पूरा कंप्लीट कर दीजिए ऐसे ही। देखिए इस तरह से रो हमारी हो गई और अब हम यहाँ पर आखिरी में एक बार लंबा वाला स्टिच कर देंगे और यहाँ पर एक चेन लेकर के धागे को काट देंगे ऐसे। तो इस राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से पिंक धागा स्टार्ट करेंगे इस साइड से, यहाँ से ऐसे। पहली वाइट चेन जो थी हमारी इसमें हमने धागे को डाल दिया है और यहाँ पर हम एक बार चेन लेंगे और इसी चेन में हम सिंगल क्रोशा करेंगे। और अब जो ये बड़ा वाला स्टिच है इसके अंदर डाल करके एक बार फिर से सिंगल क्रोशा करेंगे और इसी के ऊपर हम 2 चेन बनाएंगे। तो 3 चेन के बराबर हो गया ये। देखिए यहाँ पर से हमने स्टार्ट किया है, तो अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाई, इसी जगह पर हम 4 बार डबल क्रोशा करेंगे सेम चेन में। 2 3 और ये 4 बार हमने डबल क्रोशा किया। एक हमने स्टार्ट किया था वो वाला, तो हमारा 5 बार हो गया। अब हम इसे इस तरह से खींच देंगे, पफ स्टिच कर देंगे। और अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट चेन में, देखिए यहाँ पर हमने ये वाला बनाया और एक हम बीच में स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वाली चेन में इस तरह से डबल क्रोशा बनाएंगे। बीच में हम 3 चेन बनाएंगे और फिर से इसी के अंदर डबल क्रोशा बनाएंगे, तो हमारी वी स्टिच हो जाएगी। देखिए ऐसे, इस तरह से एक हमारा पफ स्टिच और एक हमारी वी स्टिच। और अब फिर से हम यहाँ पर देखिए ये वाली स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वाली के ऊपर इस तरह से 5 बार डबल क्रोशा करेंगे जैसे हमने पहले किया था। 4 और ये 5 और फिर से पहले डबल क्रोशे के अंदर डाल करके पहले डबल क्रोशे की चेन में डाला है हमने और फिर यहाँ पर इसे जॉइंट कर देंगे ऐसे। और फिर यहाँ पर एक हम स्किप कर देंगे। देखिए यहाँ पर वाइट स्किप कर दी और नेक्स्ट वाली में वी स्टिच बनाएंगे। 1 फिर 1 2 और 3, बीच में हमने 3 चेन बनाई और सेम चेन में फिर से वी स्टिच। तो इसी तरह से हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है खिंचाव आता है तो बीच में आप चेन को स्किप ना करें और एक या 2 बार आप इस तरह से जो हम बनाते हैं स्किप करके इसकी जगह आप बाजू बाजू में ही बना लीजिए, नेक्स्ट चेन में ही बना लीजिए। देखिए यहाँ पर वी स्टिच किया है तो इसी नेक्स्ट चेन में पफ स्टिच बना लीजिए। तो अगर आपको ऐसा लगे खिंचाव आता है तो, वरना आप एक एक चेन स्किप कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे वैसे हमारा खिंचाव आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर चेन स्किप नहीं की है। देखिए 4 बार किया और एक बार बना लेंगे 5 बार। और पहला जो हमारा डबल क्रोशा है इसकी चेन में इस तरह से डालेंगे और यहाँ पर से पफ स्टिच कर देंगे। फिर यहाँ पर एक चेन हम स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वाली में वी स्टिच बना देंगे। तो इसी तरह से आप इस रो को कंप्लीट कर दीजिए। बीच में 3 चेन, फिर से सेम चेन में डबल क्रोशा
और अब फिर से नेक्स्ट में पफ स्टिच बनेगा हमारा। तो इसी तरह से आप राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। देखिए ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। इसमें हमारी 8 ये पत्ती बनेगी। देखिए ये वाली जो पत्ती है वो हमारी 8 बनेगी। तो आप अपने हिसाब से करेंगे तो भी ये सही हो जाएगा। देखिए हमें खिंचाव भी नहीं आना चाहिए और एकदम से नज़दीक भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमें इस पत्ती को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर से हम फिर से देखिए लास्ट में हमने पफ स्टिच बना लिया। फिर इसके बाद 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये जो हमने स्टार्ट किया था वहाँ हम एक बार सिंगल क्रोशा बना देंगे और फिर एक चेन लेकर के धागा काट देंगे। तो इसी तरह से अब ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब फिर से हमें ग्रीन धागा स्टार्ट करना है। एक्स्ट्रा धागे हम काट देंगे। देखिए ग्रीन वाली पत्ती हमारी बनेगी। तो फिर से हम ग्रीन धागा स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से इस तरह से लूप लेंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ जो ये हमने पफ स्टिच बनाया है इसके बीच में हम नीडल को डालेंगे और यहाँ से हम ग्रीन धागा स्टार्ट करेंगे और फिर इसके अंदर देखिए ये जो हमने वी स्टिच बनाया है इसके अंदर एक बार सिंगल क्रोशा कर देंगे और अब हम यहाँ पर 1 और 2 चेन बनाएंगे और फिर इसी के अंदर हमें डबल क्रोशे बनाने हैं 4 बार। एक हमने पहले 2 चेन बनाई थी उसे गिनेंगे और 3 बार हम डबल क्रोशा करेंगे। तो टोटल हमारे 4 हो गए। 4 होने के बाद हमें 2 चेन बनानी है और फिर से इसी के अंदर हमें 4 बार डबल क्रोशे बनाने हैं ऐसे। अब हमें हर वी स्टिच में 4 डबल क्रोशे, 2 चेन, 4 डबल क्रोशे इसी तरह से बनाना है। देखिए इस एक्स्ट्रा धागे को हम साथ ले लेंगे। तो इस तरह से पत्ती बन गई। अब फिर से नेक्स्ट में ऐसे ही बना देंगे। बीच में हमें कुछ भी बनाना नहीं है यहाँ पर ऐसे। फिर से 4 डबल क्रोशे, 3 हो गया, ये 4, फिर से 2 चेन, फिर से सेम प्लेस पर 4 बार डबल क्रोशे। तो इसी तरह से हमारी सारी पत्ती बनेगी और 4। तो देखिए 2 पत्ती हमारी कंप्लीट हो गई। अब आगे भी आप इसी तरह से बना लीजिए। तो देखिए हमने सारी पत्ती बना ली और अब हम यहाँ पर आखिरी में एक बार सिंगल क्रोशा बना करके धागा एक चेन लेकर के काट देंगे। सॉरी ऐसे आखिरी में हमने एक बार सिंगल क्रोशा बनाया, फिर धागा लंबा खींच करके काट दिया और अब हमें फिर से बाद में वाइट, इसकी जो छोटी छोटी हमने फ्रिल बनाई है वो हमारी वाइट बनेगी। तो फिर से हम वाइट धागा यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से देखिए ये जो हमारी चेन है पफ स्टिच के साइड में, इस चेन में हमने डाला है और यहाँ से हम रो को स्टार्ट कर देंगे। देखिए एक चेन बना ली और धागा स्टार्ट कर दिया और अब फिर से एक बार पफ स्टिच के बीच में डाल करके देखिए यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशा बना दिया और अब हमें यहाँ पर से सिंगल क्रोशा बनाना है और एक चेन के ऊपर, लेकिन हम एक ही लूप उठाएंगे। देखिए पूरी चेन नहीं उठाएंगे, इस तरह से एक एक लूप ही उठाएंगे। देखिए पीछे का एक लूप उठाएंगे और सिंगल क्रोशा बनाते जाएंगे। पीछे से धागा साथ ले लेंगे और जब ये 2 चेन वाला हमारा आ जाए हॉल तब हम इस चेन के अंदर इस तरह से डाल देंगे। देखिए और फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशा बना देंगे और फिर 1, 2 और 3 चेन बना देंगे और इसी के ऊपर हम जॉइंट करके स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे, इस तरह से। फिर से हम नेक्स्ट में सिंगल क्रोशा बनाएंगे, एक ही लूप उठाएंगे ऐसे, इस तरह से। और ये जब हमारा हॉल हो जाए, देखिए जो दोनों के बीच में हमारा हॉल है वो जब आ जाए तब हमें इसके बीच में डाल देना है। देखिए यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशा बना लेंगे बीच में डाल करके और फिर से अब हम इसी तरह से आगे जैसे हमने पहले पत्ती बनाई थी वैसे ही हम एक लूप लेते जाएंगे और हर एक चेन के ऊपर एक एक बार सिंगल क्रोशा बनाते जाएंगे। इस तरह से किया। अब ये हमारा हॉल आ गया।
तो इस होल के अंदर डाल देंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशा बना देंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इसी के ऊपर हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे, और फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशा, ऐसे एक एक लूप उठाते जाएंगे और सिंगल क्रोशा बनाते जाएंगे ऐसे। और अब हमें इसके बीच में यहाँ पर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशा बना देना है और फिर यहाँ पर से स्टार्ट कर देंगे। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर देंगे। इस एक्स्ट्रा धागे को हम काट देंगे। देखिए इस पत्ती को इस तरह से बना लेंगे। तो देखिए हमारी रो कंप्लीट हो गई। अब फिर से हम यहाँ पर देखिए आखिरी हमने सिंगल क्रोशा बनाया, इसके बाद एक चेन ली और इसी के अंदर देखिए ये जो हमारा पफ स्टिच है इसके अंदर हम इस तरह से सिंगल क्रोशा बना देंगे और एक चेन लेकर के यहाँ पर से ही धागा काट देंगे। तो ये हमारी पत्ती बन करके रेडी हो गई देखिए। और अब हम इस मुकुट के पीछे इसको इस तरह से अटैच कर देंगे देखिए ऐसे, और फिर आगे ये वाली। तो इस तरह से आप नीडल की मदद से यहाँ पर आप इसे अटैच कर दीजिए। देखिए हमने सिंपल सी नीडल की मदद से ही इसको लगाया है यहाँ पर। यही धागा हमारा जो हमारा ये हमने पगड़ी स्टिच की थी, इस धागे से ही हमने यहाँ पर इसे स्टिच कर देना है। और फिर बाद में नीडल को यहाँ पर हम लेकर के आएंगे और यहाँ इसे स्टिच कर देंगे। तो देखिए ये हमने लगा दिया है नीडल की मदद से, और यहाँ पर हमने एक छोटा सा पेच भी लगाया है, वो भी हमने नीडल की मदद से लगाया है। आपके पास जो भी मटेरियल्स है इसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक लटकन बनाया है देखिए मोती से। तो जो भी आपके पास नंबर के मोती है इसे आप इसका लटकन बना सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने बनाया है। यहाँ पर से हमने नीडल में धागा पिरो लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर जहाँ आप रखना चाहते हैं वहाँ पर आप इस तरह से स्टिच पहले धागा कर लीजिए, फिर अपने गोपाल जी को इस तरह से पहना करके देख लीजिए। देखिए गोपाल जी को यहाँ पर हमारा लटकन आएगा तो किस तरह से रहेगा, तो ये हमारा सही है। इस तरह से आप पहना करके देख लीजिए धागा डालने के बाद, और फिर यहाँ पर लटकन बनाइए। तो यहाँ पर हम यहाँ 9 मोती लेंगे पहले, छोटे वाले। नीचे हमने बड़ा लिया है एक, देखिए पहले हमने 9 छोटे लिए हैं, फिर बाद में एक बड़ा लिया है। देखिए हमने 9 छोटे लिए हैं, फिर बाद में एक बड़ा और फिर एक छोटा। तो छोटा मोती हम छोड़ देंगे और बड़े मोती में से फिर से वापस हम सारे मोती में से यहाँ पर निकल जाएंगे, और ऊपर फिर से हमें एक मोती रहने देना है, इसमें से हम वापस नहीं जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम एक मोती छोड़ देंगे, देखिए सारे मोती में से वापस निकल जाएंगे, एक छोड़ देंगे। और यहाँ पर फिर से देखिए यहाँ कितने हैं, 3 5 6 7 और 8 है। तो अब हम 7 मोती लेंगे छोटे। देखिए हमने फिर से 7 मोती लिए हैं छोटे, और फिर एक बड़ा और फिर एक छोटा। तो अब हम फिर से ये वाला मोती छोड़ देंगे और वापस इन सभी मोती में से निकल जाएंगे। अब हमें यहाँ पर एक मोती नहीं छोड़ना है, जितने भी हमने लिए हैं सारे में से वापस निकल जाएंगे। देखिए इस तरह से ऐसे करके सारे में से हमने नीडल को वापस निकाल दिया। और अब हम देखिए ये जो हमने एक मोती यहाँ पर छोड़ा था, इसमें से भी हम वापस निकल जाएंगे यहाँ पर। और अब हमें यहाँ पर मुकुट के साथ जो ये हमने बेस बनाया था, इसके साथ इस धागे की नॉट लगा देनी है। देखिए पीछे तो अच्छे से इसको नॉट लगा करके धागा काट देंगे। तो देखिए लटकन हमने बना दिया। अब हम यहाँ पर देखिए ये जो हमने लगाए वो सारे चिपकाने वाले पर्ल है, तो ग्लू की मदद से हम यहाँ पर चिपका देंगे। देखिए एक हमारे पिंक है और एक हमारे वाइट है। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह से ग्लू कर देंगे पहले, और फिर यहाँ पर लगा देंगे, इसे सर्कल कर देंगे और फिर हम लगा देंगे ऐसे। देखिए ये वाला सर्कल हमने बना दिया। अब यहाँ पर हम एक लाइन बना देंगे वाइट से। तो यहाँ से आप जहाँ जितना भी दूर से लगाना चाहे वहाँ से आप इस तरह से लगा दीजिए, थोड़ा थोड़ा सा ग्लू करके इस तरह से आप एक रो बना दीजिए ऐसे। तो देखिए मुकुट बन करके हमारा रेडी हो गया। देखिए लटकन भी, और यहाँ पर हमने
ये जो चिपकाने वाले पल थे वो भी लगा दिए हैं, अभी हमारे सूखे नहीं है। तो दोनों मुकुट हमारे बन करके रेडी हो गए हैं। तो इस धागे की ड्रेस के साथ आप बनाइए, देखिए फुल मैच है। जो भी हमारी ड्रेस में डिज़ाइन है वो सारी डिज़ाइन हमने इसमें डालने की पूरी कोशिश की है। तो इसके साथ बहुत ही ये प्यारा लगेगा मुकुट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट ज़रूर करना, और आशा करती हूँ मेरा सिखाने का तरीका आपको समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में आई बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।